ठीक है बच्चों, स्टार्ट करता हूं मैं। केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला कॉन्सेप्ट आएगा केमिकल बॉन्डिंग होता क्यों है इस यूनिवर्स में। जितने भी चीजें हैं वो सारे एक दूसरे से अट्रैक्शन के कारण है। व्हाट एंड व्हाट, इस यूनिवर्स में जितने भी चीजें हैं वो सारे द यूनिवर्स एग्जिस्ट ड्यू टू अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। इस यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो अट्रैक्शन और रिपल्सन के कारण ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल से फिर फैमिली बनाते हैं, फैमिली से फिर सोसाइटी बनाते हैं, सोसाइटी से पॉपुलेशन होता है या कंट्री। ठीक है, जितने भी है फोर्सेस उसी के कारण एग्जिस्टेंस है। देखिए, अकेले आपको जंगल में रहने के लिए छोड़ तो इम्पॉसिबल है रहना। चाहे जंगल में पेड़ पौधे से इंटरेक्शन होगा, जंगल में भी छोड़ देते हैं तो खाएंगे क्या। कोई चीज बढ़िया फल है, बहुत लगाव होगा, अरे आम का फल मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई चीज बहुत खराब है, अरे ये बहुत बेकार लगता है मुझे, करेला करवा है। या तो अट्रैक्शन है या रिपल्सन, या तो नफरत होगी या चाहत। किसी आदमी को आप बहुत पसंद करते हैं, शादी करते हैं, बच्चे पैदा करते हैं, फैमिली है, आपको माँ बाप क्यों पढ़ाना? टू गेट स्टेबिलिटी। क्यों? उनकी भी स्टेबिलिटी और आपकी स्टेबिलिटी से उनकी जुड़ी हुई है। इंडिविजुअल से फैमिली, फैमिली में क्या है? अट्रैक्शन, एक दूसरे से चाह, माँ बाप का हो, बच्चे का हो, हस्बैंड वाइफ का हो, एंड सो ऑन, बहुत सारे। ठीक है, कभी कभी लड़ाई भी होती है, मारपीट भी हो जाती है, फिर दोबारा। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। सिर्फ अट्रैक्शन होगा तो सर्वाइवल मुश्किल है, सिर्फ रिपल्सन होगा तब भी सर्वाइवल मुश्किल। क्या समझे? सिर्फ अट्रैक्शन है तो सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है, सिर्फ रिपल्सन है तो सर्वाइवल पॉसिबल। देखिए, सोलर सिस्टम में चलते हैं, आगे चलते हैं। ये तो बहुत छोटी सी बात की, आदमी के बारे में बात की। अब यूनिवर्स में कहते हैं हर एक चीज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। चलो सोलर सिस्टम में चलते हैं। सन है और हमारा अर्थ, इनके बीच में अट्रैक्शन और रिपल्सन, दो फोर्स वर्क कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा है? यदि सिर्फ अट्रैक्शन होता तो क्या होता? घुस जाता ये अर्थ सन के अंदर, घुस जाता ये सन गैलेक्सी में, घुस जाता ये गैलेक्सी ब्लैक होल में, घुस जाता, खत्म यूनिवर्स। यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस क्यों है? अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। हमने एक छोटे से शुरू किया, एक आदमी से, एक सिंगल एंटिटी से शुरू किया। हम लोग एग्जिस्टेंस करते हैं इस धरती पर, परिवार बनाते हैं, फैमिली बनाते हैं, समाज बनाते हैं, देश बनाते हैं। तो ये सारा चीज अट्रैक्शन एंड रिपल्सन पे चलता है।
समझ आया? जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें अट्रैक्शन एंड रिपल्सन, चाहे वो बड़ा से बड़ा होल यूनिवर्स ही ले, वो चाहे ह्यूमन बीइंग। अब ह्यूमन बीइंग के अंदर चलते, हमारा शरीर किस चीज से बना है? केमिस्ट्री के अंदर आते हैं भाई। हमारा शरीर किस चीज से बना है? सर सेल से। जी हाँ, हमारी बॉडी इंडिविजुअल सेल है। सेल किस चीज से बना है? सर एटम न्यूक्लियस, न्यूक्लियस, डीएनए एटसेट्रा। ये सब सारे कैसे बने हैं? मॉलिक्यूल्स। ये है प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट एटसेट्रा, लिपिड्स। ये सब सारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे बना है? एटम से। एटम के अंदर फिर आ जाते हैं तो ये न्यूक्लियस, यहां से यहां जगह ही नहीं है मुझे, एटम के अंदर नहीं आ, एटम के अंदर फिर न्यूक्लियस और फिर इलेक्ट्रॉन। यहां कौन सा फोर्स है भाई? अगेन अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या समझे? पिछली क्लास में यही पढ़ाया था। न्यूक्लियस के अंदर जो है इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट होते हैं और वो। अब हम आते हैं मॉलिक्यूल्स। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन है एंड रिपल्सन, इसीलिए इसकी पोजीशन फिक्स है और घूमता है। H2O, ऑक्सीजन, हम कहते हैं ये हाइड्रोजन, और ये क्या है? केमिकल बॉन्ड है क्या? ये जो चीजें हैं इसको हम बोलते हैं केमिकल। एक्चुअल में क्या होता है? केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्स। समझ आया बच्चों? तो क्या देखा हमने? अरे हर चीज में आ रहा है, ये हर चीज में आ रहा। हम अपने परिवार में है तो आपके माँ बाप यदि सिर्फ हमेशा हर दिन बहुत प्यार करें तो आप गलत भी काम कहेंगे करो। चोरी कर कभी किसी को फिर कुछ उल्टा सीधा बोलेंगे, बोलेगा ठीक है करो। मोबाइल ले लिया, बोला मोबाइल लेना है, बोला ठीक है लो बच्चों। गेम खेल रहे हैं पूरे दिन, बोला ठीक है करो। तो क्या होगा? नुकसान ही नुकसान होगा। होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। और यदि आपको हमेशा ही वो डांटते हैं तो भी गड़बड़, कहेंगे आप मेरे माँ बाप नहीं है, आप हमारे लिए नहीं कर रहे हैं, आप हमेशा डांटते हैं, ये है वो है, वो भी गड़बड़। तो अट्रैक्शन एंड रिपल्सन दोनों होंगे तभी सर्वाइवल होगा, नहीं तो सर्वाइवल नहीं होगा, गड़बड़ हो जाएगी। ये हर जगह है। क्या देखा आपने? सन और मून के बीच में है, अर्थ और मून के बीच में है, सन और अर्थ के बीच में भी है। हमारी बॉडी में, इंडिविजुअल में, सेल के अंदर, मॉलिक्यूल के अंदर, एटम के अंदर, हर जगह। तो पूरी यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस ही है अट्रैक्शन फोर्स। क्या है? एंड एज वेल एज रिपल्सन। सिर्फ अट्रैक्शन बात करेंगे तो गलत हो जाएगा। क्या सिर्फ अट्रैक्शन ही है?
अट्रैक्शन ही रहेगा तो घुस जाएगा एक चीज दूसरे के अंदर, सारा No, चीज sir. सिंगल एंटिटी बन जाए। तो यदि आप बुक में इस चीज को पढ़ते हैं तो लिखा हुआ है केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू और मोर बॉन्डेड एटम्स। क्या ठीक है? वाटर Yes, sir. लिया, वाटर देखिए ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है और ये हाइड्रोजन। आप क्या देखते हैं? यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ इलेक्ट्रॉन है। अब इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं इनके बीच में न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस कुछ रिपल्सन है और इलेक्ट्रॉन टू न्यूक्लियस कुछ अट्रैक्शन है या नहीं? इनके बीच में ये अट्रैक्शन है, ये अट्रैक्शन है, ये रिपल्सन है इनके बीच में, ये रिपल्सन है इनके बीच में, ये अट्रैक्शन और ये अट्रैक्शन। क्या देखा आपने? ये रिपल्सन, रिपल्सन, सॉलिड लाइन रिपल्सन और ये रिपल्सन, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन, ये अट्रैक्शन। क्या चीज है? वाटर मॉलिक्यूल कैसे बना? Sir, attractive force है और repulsive से। तो केमिकल बॉन्ड, अब ये हम केमिस्ट्री में देखिए, केमिकल बॉन्ड क्या है? रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ऑफ अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स। क्या है केमिकल बॉन्ड? अच्छा देखो, यूनिवर्स की स्टैब्लिशमेंट में मैंने जो बात की, तो मैंने यूनिवर्स की, तो यहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात की। और केमिस्ट्री के अंदर की, तो यहाँ भी अट्रैक्शन एंड रिपल्सन की बात। फर्क क्या होगा दोनों में? यहाँ ये यूनिवर्सल फोर्स है, कुछ भी हो सकता है, न्यूक्लियर हो सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक हो सकता है, और भी बहुत सारे हो सकता है। लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलेटेड होगा भाई। केमिकल बॉन्ड क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड जब भी आएगा या केमिस्ट्री की बात जब भी करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन रिलेटेड फेनोमेनन। क्या समझे? केमिस्ट्री में क्या होता है? केमिस्ट्री के अंदर क्या पढ़ते हैं हम? इलेक्ट्रॉन के स्टडी को पढ़ते हैं। जी हाँ, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो रिलेशन है वो केमिस्ट्री में नहीं आया। केमिस्ट्री में हम एटम की बात तो पढ़ते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फिजिक्स या मॉडर्न फिजिक्स केमिस्ट्री में नहीं पढ़ा जाएगा। अब ये देखो ना, किताब लिखने वाले जो है ना, मैं क्या बोलूं, कुछ नहीं बोलना चाहता हूं मैं, ठीक नहीं लगता है मुझे बोलना। देखो, फिजिक्स का बुकलेट है, किस चीज का बुकलेट है? ये फिजिक्स का है ना? ठीक है। अब देखो ये फिजिक्स के बुकलेट में
फिजिक्स के बुकलेट में देखो वो क्या दे रहे हैं, और क्वांटम नंबर की बात कर रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर, और ये देखो पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ऑफ वो, क्या ये ठीक है? ये नो सर, ये हुन्स, ये पॉलीज, ये ऑफ वो या अदर? सर फिजिक्स में तो मतलब सिर्फ मैथमेटिकल प्रूवन स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना सर। तो ये तो फिजिक्स की किताब है भाई, यही तो मैं कह रहा हूँ, ये रहा फिजिक्स, और इसमें आपको पढ़ा रहा है ये ऑफ वो, पॉलीज, हुन्स, क्वांटम नंबर, ये क्या है? किससे रिलेटेड फेनोमेनन है ये? इलेक्ट्रॉन सर इलेक्ट्रॉन से सर। तो इसको फिजिक्स में पढ़ने की क्या जरूरत? फिजिक्स में मैथमेटिकल की बात नहीं होती है। अरे तो केमिस्ट्री में मैथमेटिकल नहीं पढ़ते हैं? 2n² फॉर्मूला, 2n² फॉर्मूला मैथमेटिकल नहीं है क्या? बायोलॉजिकल है। नो सर, मतलब है सर, मतलब ज्यादातर चाहे मैथमेटिकल फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, मैथमेटिक्स तो हर जगह लगेगा उसमें, क्योंकि एनर्जी वाला जो सोर्स है वो इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड नहीं है, प्रोटॉन या अदर, तो उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा, बस ये पर। तो जब भी केमिस्ट्री हम पढ़ेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड फेनोमेनन पढ़ेंगे, और जब ये इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो इससे जितनी चीज आएगी ये हम कहाँ पढ़ेंगे? फिजिक्स। तो इस फिजिक्स का नाम है न्यूक्लियर फिजिक्स। क्या समझे? इस थ्योरी का क्या नाम आएगा, या इस फिजिक्स का क्या नाम है? फिजिक्स बहुत सारे, फिजिक्स के अलग अलग पार्ट उन्होंने बनाए, इसको कहा न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स मीन्स न्यूक्लियस से रिलेटेड फेनोमेनन। अब इसके अंदर बहुत सारा चीज आएगा, इसमें भी अट्रैक्शन और रिपल्सन, क्या समझे? तो ये अट्रैक्शन और रिपल्सन जो है पूरी यूनिवर्स का स्टैब्लिशमेंट का ये आंसर है कि पूरी यूनिवर्स कैसे स्टेबलाइज होती है, तो ये है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या समझे? हमने पिछले दिन पढ़ाया था न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्यों रहते हैं। क्या कहा था? प्रोटॉन, ये सब सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, ये एक दूसरे से अट्रैक्शन एंड रिपल्सन फोर्स है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये इंटर कन्वर्टेबल है और एनर्जी से वो, और इससे अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। समझ आया? तो पूरी जितनी भी चीजें हैं, चाहे हमारे अकेले से लेकर के, परिवार से लेके, देश से लेकर के, एटम के लेवल पे, यूनिवर्स के लेवल पे, कहीं भी क्या है, सारे का एग्जिस्टेंस का मेन सोर्स जो है वो है अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या कोई डाउट है किसी को? नो सर, कोई डाउट नहीं। देवयांशी, आया? यस सर। आदित्य तुमको आ गया सर। ठीक है, अब हम आगे करते हैं। केमिकल बॉन्डिंग क्या है? जब भी कभी पढ़ो, चाहे कुछ भी पढ़ो, फिजिक्स पढ़ो, केमिस्ट्री पढ़ो, कोई भी टॉपिक पढ़ो, हमें आईआईटी के लिए, मेडिकल के लिए जो पढ़ना है उसमें 80% क्वेश्चन जो आएगा वो इस कॉन्सेप्ट से आएगा कि ये क्या है और क्यों है।
तो हम कॉन्सेप्ट लिख रहे हैं यार, केमिकल बॉन्डिंग क्या है और क्यों। तो लिखेंगे केमिकल बॉन्ड इज द रिजल्टेंट ऑफ force of attraction and repulsion। समझ आया? जहां पर दोनों फोर्स बराबर हो जाएगी वहां वो रुक जाएगा। देखिए ये एक एटम है जो बहुत दूर है, दूसरा एक और एटम है जो बहुत दूर है एक दूसरे से। क्या इनके बीच में कोई फोर्स होगा? नो फोर्स। तो ना तो अट्रैक्शन और ना तो रिपल्सन। फोर्स दो तरह का हो सकता है, अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। क्या होगा? जो फोर्स जो एटम बहुत दूर दूर है, क्या उसमें कोई फोर्स होगा? नहीं। No, sir. अट्रैक्शन एंड रिपल्सन। जैसे ही वो नजदीक आना शुरू होंगे, यदि वो नजदीक आना शुरू होंगे तो कुछ कुछ अट्रैक्शन शुरू हो जाएगा और कुछ कुछ रिपल्सन भी शुरू हो जाएगा। यहाँ रिपल्सन और यहाँ अट्रैक्शन। क्या देखा? न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस क्या होगा? Sir, repulsion. और इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस? Sir, attraction. अट्रैक्शन। यदि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो और नजदीक जाएगा। क्या समझे? यदि अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो और नजदीक जाएगा। अब देखो ये बहुत नजदीक आ गए, इनके बीच में रिपल्सन भी है, अट्रैक्शन भी है, इनके बीच में भी रिपल्सन। ये फिक्स्ड कब हो जाएगी इनकी पोजीशन? इनकी पोजीशन फिक्स्ड हो जाएगी जब अट्रैक्शन इक्वल टू रिपल्सन। पोजीशन कब फिक्स्ड हो जाएगी? बोलो भाई, ये जो मॉलिक्यूल एटम्स मूव कर रहे हैं उनकी पोजीशन फिक्स्ड कब हो जाएगी? जब Sir, अट्रैक्शन और attraction और रिपल्सन repulsion same हो जाए। तो वो इससे नजदीक नहीं आएगा, इससे दूर नहीं जाएगा, फिक्स हो गया। इसी डिस्टेंस को हम बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे ये यहां से लेके और यहां तक जो डिस्टेंस है इसका, इसे हम डी से डिनोट करते हैं एंड डी जो है बॉन्ड लेंथ कहते हैं। जैसे हमने लिया था H और H, B की वैल्यू कितनी थी? 72 पिकोमीटर। तो ये D कहां से कहां था? ये D न्यूक्लियस के सेंटर से दूसरे न्यूक्लियर के सेंटर के बीच की डिस्टेंस। समझ आया? कर दूंगा।
समझ आया नहीं आया? बोल ही नहीं रहा है कोई। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. यस सर। न्यूक्लियस टू न्यूक्लियस जो डिस्टेंस है जो फिक्स्ड हो गया। क्यों? क्योंकि अट्रैक्शन और रिपल्सन फोर्स बराबर हो गया। समझ आया? यस सर। Yes, sir. तो यही है हमारा केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड क्या है ये तो समझ आ गया। ऊपर हेडिंग हमने क्या लिखा है? व्हाट एंड व्हाई। इस जितनी भी चीजें मैंने पढ़ाया उसको यदि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखिए क्या होगा। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यदि हम करते हैं, ये ग्राफ आया है एक दो बार एग्जाम में। ये हमारा जीरो है वैल्यू एनर्जी की, जीरो एनर्जी की वैल्यू हमने जीरो रखी है। क्यों? ये निगेटिव में चलता है, ये जीरो नहीं है, अब ये जीरो है। और ये है इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। क्या है ये? इंटर